हरे कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय सीता मैया, हरि बोल। जैसे कि आप सभी के निवेदन में हमने अभी भक्तमाल कथा शुरू किया है और आज हम एक बहुत ही पवित्र भक्त की कथा आपको बताने वाले हैं और वो भक्त का नाम है प्रयागदास जी। वो जनक नगरी के बासिंदा है, वहाँ पे स्टे करते थे। मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ इन शॉर्ट। वो जब पैदा हुए थे जनक नगरी में तो उनके पिता चले गए थे, मतलब मर गए थे, एंड वो अपने माता के साथ अकेली रहते थे। एक्चुअली ऐसा ही होता है, जो भक्त होते हैं ना, उन पर भगवान इस प्रकार के अपने विशेष कृपा डालते हैं। मैं इस बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना भी चुकी हूँ, आप लोग चाहें तो उसको देख भी सकते हैं। एंड यस, उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ। एंड वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी माँ बहुत गरीब थी और बहुत ही मुश्किल से उनका भरण पोषण कर रही थी। वो धीरे धीरे बड़ी हुई। प्रयाग दत्त जो हैं, उनका नाम पहले प्रयाग दत्त था, बाद में आफ्टर इनिशिएशन, आफ्टर दीक्षा, उनका नाम प्रयागदास हुआ। मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ। तो पर उसकी कोई बहन नहीं थी। वो हमेशा चाहती थी कि मेरी कोई बहन हो। हमेशा हर रक्षाबंधन में हर बहन, हर दीदी अपने भाई को राखी बांधती है और बच्चा मन वो हमेशा अपनी माँ से सवाल पूछती रहती हैं कि माँ, मेरे को राखी बांधने वाले कोई क्यों नहीं है? मेरी दीदी कौन है माँ? मेरी कलाई सूनी रह जाती है, कौन मुझे राखी बांधेगा? उनके माँ बहुत ही दुखी अवस्था में सोच नहीं पाते हैं, मैं तो वैसे ही बहुत गरीब हूँ, अपने बच्चे को भरपेट खाना तक नहीं दे सकती, और आज मैं इसके ये डिमांड भी, इसको भी फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ से ला कर दूँ मैं इसको, इसकी दीदी जो इसको राखी बांधे। जनक नगरी में जो है सभी भक्त हैं, वो वहाँ पे सीता मैया को अपनी बेटी ही मानते हैं वहाँ पे। तो बच्चे की बार बार ज़िद करने पर, प्रयागदत्त की बार बार ज़िद करने पर, वो माता ने समझाते हुए प्रयागदत्त जी से बोला कि बेटा, तुम्हारी जो दीदी है वो जगत प्रसिद्धा है। किसी की भी दीदी में उतनी सामर्थ्य नहीं होगी जितनी सामर्थ्य तुम्हारी दीदी में है। वो अपने ससुराल में तुम्हारे जीजा जी के साथ रह रही है। तुम्हारे जो जीजा जी हैं ना, वो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनके पास बहुत दौलत है, वो जगत का पालन करते हैं और उनकी सेवा करते हुए तुम्हारी दीदी को समय लगता है, इसीलिए वो हमारे यहाँ पे नहीं आती। ये बात सुनकर प्रयागदत्त का बहुत मन किया कि उसको मिलना है, मुझे मेरी दीदी से मिलना है, मुझे मिला दो। पर सीता मैया से कोई कैसे मिला सकता है ना? तो बार बार बच्चे की ज़िद करने पर प्रयागदत्त ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। मुझे अपनी दीदी से मिलना है, मुझे अपनी दीदी से राखी बंधवाना है। बार बार वो वही कह रहा है। सब कुछ त्याग दिया, भोजन, अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया और मजबूरन माता को डिसीज़न लेना ही पड़ा। और भगवान की कृपा से माता सीता, भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से उसी वक्त जनक नगरी से अयोध्या कुछ भक्त जा रहे थे और माता का मन किया, साहस हुआ कि उन लोगों के साथ वो अपने बच्चे को, प्रयागदत्त को, उनके साथ भेजें। और उन्होंने अपना मन बना दिया। और जहाँ मन बन जाता है तो वहाँ पर भगवान भी मदद करते हैं। वैसे तो वो बहुत गरीब थी और जब बेटी के घर में जाते हैं तो खाली हाथ तो नहीं जाते हैं, ये शास्त्रों का भी मत है। तो उन्होंने कुछ बनाकर भेजने के लिए, सीता मैया और रामचंद्र जी के लिए कुछ बनाकर भेजना चाहा, पर उनके पास कुछ नहीं था। वैसे तो जब भी वो दूसरों के पास जाती थी कुछ मांगने के लिए, बहुत लोग उसको लौटा देते थे, कोई कुछ देता नहीं था। पर उस दिन क्या था, सीता मैया की कृपा से उसको अच्छे चावल मिल गए बहुत आसानी से, और उन्होंने बहुत ही सुंदर मिठाई बनाया। चावल को चूर कर उसमें कुछ मिठाई वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के बहुत ही सुंदर मिठाई बनाया सीता मैया। और एक और चीज़ था जो बच्चे को दे दिया खाने के लिए, सोरका वगैरह कुछ कहते हैं उसको वहाँ से।
तो देखकर बोला कि ये सीता मैया को मतलब अपनी दीदी को देना, अपनी जानकी दीदी को देना, और ये जो है तुमको भूख लगे तो तब तुम खा लेना। दोनों चीज़ को लेकर बहुत ही आनंद से बच्चा जाता है, प्रयागदत्त जाते हैं। मन में बहुत उत्साह है दीदी से मिलने की, अपनी मन की बात बताने की, अपनी कलाई में राखी पहनने की बहुत उत्सुकता है। और जब अयोध्या नगरी आ गई तो वो सभी से पूछ रहा है मेरी दीदी कहाँ मिलेंगे, मेरी दीदी का घर कहाँ है, मेरे जीजू कहाँ रहते हैं। हर कोई पूछता है कि कौन है तुम्हारी दीदी, कौन है तुम्हारे जीजू। वो बोलते हैं कि सीता, जानकी नाम है मेरी दीदी का, मेरी जीजू का नाम रामचंद्र है। तो हर कोई उनको मंदिर दिखा देता था, पर बच्चे का भाव कोई क्या ही समझ पाए बिना भगवान के। बार बार वो हर किसी से पूछ रहा था और बार बार उसको निराश होना पड़ रहा था। और ऐसे ही बहुत वक्त बीत गया। वो हर मंदिर में जा रहा है, हर जगह उसको मूर्त मिल रही हैं, उसको दीदी जी जो जीवंत रूप में नहीं मिल रहे हैं। और वो अपना मन को मार कर बैठ गया। कहाँ हो दीदी? सब तो बोलते हैं कि आप बहुत प्रतिष्ठित हो, आप और मेरे जीजा जी अगर इतने ही प्रतिष्ठित हो तो मेरे सामने आ क्यों नहीं रहे हो। बच्चे का भाव कोई क्या ही समझ पाए। कुछ वक्त के बाद उदास होके जब बैठा था बच्चा, प्रयागदत्त बैठे थे हाथी में थोड़ा सा आ रहा था और ये शब्द सुनाई दे रहा था, चक्रवर्ती सम्राट श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय। एक हाथी में बैठकर रामचंद्र जी और सीता मैया साक्षात आ रहे थे और आकर प्रयागदत्त के पास खड़े हुए। और प्रयागदत्त की खुशी तो समाई ही नहीं जा सकती, वो इतनी ज़्यादा खुश थी। वो गुस्सा भरा प्यार में बोलता है कि दीदी कहाँ थे आप, इतना वेट मुझे, इतना अपेक्षा मुझे क्यों करवाया। सभी तो बोलते हैं कि आप सबके स्वामिनी हैं, आप प्रतिष्ठित हैं, तो कोई क्यों आपको आपके घर का जगह, आपका पता क्यों नहीं पता किसी को। तो सीता मैया, सीता दीदी जो उनकी थी, गले लगाकर प्रयागदत्त को बोलते हैं कि मेरा जो धाम है, हमारा जो धाम है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, सिर्फ गिने चुने लोग आ सकते हैं जिनको हम चाहते हैं। और हमारा जो धाम है, यहाँ पर हर किसी को एंट्री नहीं होती और हर किसी को पता भी नहीं होता। ऐसा समझाकर सीता मैया ने उसके कलाई में राखी बांधी और उसको भैया के रूप में स्वीकार किया। और उसके बाद पूछा, अच्छा बताओ मुझे, मैया ने मेरे लिए क्या भेजा है। उस वक्त चावल से बना जो मिठाई भेजा था सीता मैया, और रामचंद्र जी के लिए दे दिया सीता दीदी को अपनी। एंड सीता मैया ने उसको श्री रामचंद्र को खिलाया, खुद खाए, और उसके बाद इसको प्रयागदत्त को दे दिया। क्या दिन था! भगवान श्री रामचंद्र और सीता मैया के स्वयं प्रसाद प्रयागदत्त को मिला उस वक्त। और बोला कि ठीक है, अभी तुम मुझसे मिल लिए, तुम्हारे जी मतलब भर गया, अभी तुम जाओ, अपनी माता को बोला, हमारी माता को बोला कि मैं दीदी से मिल चुका हूँ, और उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हारा प्रतीक्षा करूँगी। तो ये सुनकर वो स्तब्ध हो जाता है, मतलब उदासी से नहीं, खुशी के मारे, आनंद से। और इतना कहकर रामचंद्र और सीता मैया चले जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। प्रयागदत्त जी भाव के स्तर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं त्रिभुवन सुंदर श्री रामचंद्र और त्रिभुवन मोहिनी सीता मैया के दर्शन अपने चक्षु से कर लिए थे। जब वो बेहोश पड़े हुए होते हैं तो उस वक्त एक साधु आते हैं और उनको जगाते हैं और देख रहे हैं उनको कि उनके शरीर में क्या मतलब अपूर्व तेज है। और ये तेज कोई साधारण तेज नहीं, जिस प्राणी को स्वयं परम ब्रह्म के दर्शन हो चुके हो, उसके शरीर में क्या तेज निकलेगा, ये तो आप अंदाज़ा लगा ही रख सकते हैं, है ना। तो उसको जगाते हैं, क्या हुआ पूछते हैं, और
उसको एक गुफा में, अपने गुफे में ले जाकर बातें करते हैं, वो भी सारी चीज़ें बताती हैं प्रयाग दत्त जी। और उसके बाद उनका भाप और राधा और सीता मैया और रामचंद्र जी के दर्शन की बात सुनकर वो बोलते हैं कि आज से आप मेरे मामा हुए, क्योंकि सीता मैया जो हैं वो मेरी माता हैं और उनके जो भैया हैं वो तो मेरे मामा ही हुए ना। तो साधु ने उनको मामा का दर्जा दिया। और थोड़ी ही देर के बाद जब ये लोग सीता मैया और रामचंद्र जी की चर्चा कर रहे थे, कुछ लड़कियां आकर उनको प्रसाद देते हैं और बोलते हैं कि हमारे घर में पूजा था इसीलिए ये पूजा का प्रसाद है। तो मतलब पत्ते, सोने का थाली था पर पत्ते वाला, मतलब उस पर पत्ते ढक गया था, क्योंकि उनको पता था कि अगर सोने का थाली लेकर वो साधु के पास जाएंगे तो साधु नहीं लेंगे, क्योंकि साधु जो होते हैं वो आसक्त नहीं होते हैं किसी चीज़ से। उनको मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उनका यही मोटिव रहता है, उनका यही सब कुछ रहता है। तो उनको प्रसाद दिया और दोनों भक्तों ने प्रसाद पाया। और प्रसाद मतलब स्वयं श्री सीता मैया के भवन से आया है वो प्रसाद। उनका उच्छिष्ट क्या होगा उस प्रसाद, आप समझ ही सकते। शांति में प्रसाद खत्म करने के बाद वो साधु प्रयाग दत्त को बोलते हैं कि ये जो सोने का थाली दिख रहा है इसको अपने घर में ले जाओ। पर प्रयाग दत्त मना करके बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर बेटी का, बहन का, घर का कुछ नहीं लिया जाता, माँ मुझे डांटेगी, इसको मैं नहीं ले सकता। कितने निराशक्त थे प्रयाग दत्त जी, बच्चे थे फिर भी, और वो साधु भी उसको नहीं रख रहे थे। तो इसी वजह से उसको गणेश कुंड में दफना दिया गया, मतलब भगवान का जगह भगवान के स्थान पे रख दिया गया। दोनों ही बहुत निराशक्त थे। और उस वक्त प्रयाग दत्त अपने घर में जाकर माता को पूरी कहानी बताते हैं। माता तृप्त हो जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को सफल मान लेती हैं। और एक ही साल में इतनी आनंदित वो हो जाते हैं, वो आनंद संभाल नहीं पा रहे हैं। एक साल में उनकी भी मृत्यु हो जाती है और उसी वक्त प्रयाग दत्त अकेले हो जाते हैं। उनके पास बहुत प्रस्ताव आ रहे थे। उनके घर के पास जमींदार के एक बेटी थी और जमींदार बोल रहे हैं कि मैं अपनी सुपुत्री का विवाह आपसे करवा दूंगा और आपके नाम सारी संपत्ति लिख दूंगा, आप यहाँ पर शांति से रहिए। पर वो तो विरक्त ही हो चुके थे संसार से। उनको तो जाना था अपने दीदी और जीजा जी के पास। उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे अभी अपनी दीदी के पास जाकर वहाँ पे स्थायी होकर रहना है। और वो वहाँ से चले आए और वहाँ से आने के बाद उनकी दीक्षा हुई और वो प्रयाग दत्त से प्रयाग दास बने। और वो वहाँ पर अपनी लीला सभी को बताते रहे, क्योंकि वहाँ में अयोध्या में सीता मैया को सभी माँ का दर्जा देते हैं। इसी वजह से सभी प्रयाग दास जी को मामा बोलते थे। इसी वजह से वो मामा प्रयाग दास के रूप में प्रख्यात हो गए। उसके बाद उनको खबर मिली कि कैकेयी माता ने उनको वनवास भेज दिया, तो वो मतलब मन ही मन बहुत कंपित हो रहे हैं कि मेरे दीदी, मेरे जीजू कैसे रह रहे होंगे अभी। तो उन्होंने जो उनको पैसा मिल रहा था वो पैसों से 3 पलंग बनवाया, तकिया, गद्दी वगैरह, पादुका, 3 पादुका ये सब बनवाया। और वो जाते हैं चित्रकूट में अपने सर पे उठाकर तीनों को देने के लिए। और वहाँ पे पहुँचकर वो ढूंढते हैं कहाँ है मेरी दीदी। और उसी वक्त उनको रामचंद्र जी, सीता मैया और लक्ष्मण भैया के दर्शन मिलते हैं, वो भी तपस्वी रूप में। उस वक्त जो पहले दर्शन था वो राजकीय वेश में था और इस बार भक्त के भाव की वजह से सीता मैया, रामचंद्र और लक्ष्मण जी आए थे तपस्वी की वेश में। जैसे तृतीया युग में, ये बहुत ज़्यादा पुराना कथा नहीं है, तृतीया युग की लीला करने के लिए रामचंद्र इस कलयुग में आए थे। ये 200 वर्ष पुरानी कथा है, भक्तमाल में इसकी कथा आती है ना। और भक्त के तो बस में ही है भगवान। तो ये ऐसा हुआ और उस वक्त बहुत गुस्सा करते हैं कि आपने मेरी दीदी को क्यों यहाँ पर लाया, अगर आपको आना है तो अकेले आते थे क्यों। मतलब ठीक है, जो भी हो गया हो गया। अभी मैं आपके लिए पादुका लाया हूँ, गद्दी, पलंग सब कुछ है, तकिया है, यहाँ पर आप विश्राम करिए और जहाँ भी आपको जाना होगा मैं आपको लेकर चलूँगा और मैं अपनी ये सेवा मैं अपने ऊपर ही ले लेता हूँ। आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगा, गद्दी लेकर आप वहाँ पर सोएंगे। तो उस वक्त रामचंद्र जी मना करते हैं और बोलते हैं कि हम ये नहीं कर सकते।
और वहाँ उनको लौटा देते हैं, बहुत ही समझा बुझा कर कि आप चिंता मत करें, हम आपके साथ जाएंगे। और सीता मैया भी बहुत समझाते हैं उनको, और उनको तो स्पर्श प्राप्त हुआ था, सीता मैया रामचंद्र जी और लक्ष्मण भैया की। तो वो पलंग मतलब रुआ ही बन गया था। तो बहुत ही बेमन से वो वहाँ से चित्रकूट से वापस आते हैं। और जब भी कोई उनको देखता है ना, वो हमेशा पूछता है, आपने दीक्षा तो ले ली, बहुत ज़्यादा भजन क्यों नहीं करते? तो वो हमेशा कहते हैं कि जिसके जीजू स्वयं रामचंद्र हैं, जिसके दीदी स्वयं सीता मैया हैं, उसको भजन की क्या ज़रूरत। वो बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे जीजू, हमारे दीदी, हमारी लेवल उतनी प्योर नहीं है। वो ऐसा ही हमेशा बोलती थी। और जो 3 पलंग उन्होंने सीता मैया, लक्ष्मण भैया और रामचंद्र के लिए बनवाया था, उसको गद्दी गद्दी करके ऊपर रखकर वहाँ पर हमेशा आनंद में रहते थे। और आखिर में उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के धाम साकेत धाम में जाकर अपना हमेशा के लिए अपने दीदी और जीजू के पास रह गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।